नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम देखेंगे DSSB के लिए रीजनिंग से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। पहला क्वेश्चन है फाइंड द ओड वन दैट डजंट बिलोंग टू द ग्रुप। और सारे क्वेश्चंस यही हैं कि ओड वन को हमें फाइंड करना है जो कि पूरे ग्रुप से जो है वो बिलोंग नहीं करता है। यहाँ पर पहला लिखा है सन, दूसरा लिखा है मरकरी, तीसरा लिखा है मार्स और वीनस। आप देख सकते हैं कि सन सोलार सिस्टम का एक तरीके से सेंटर है, समझ रहे हो आप चीज़ें, जिसके चारों तरफ में क्या करते हैं, जो प्लैनेट्स हैं वो अपने अपने पाथ में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, मरकरी जिसको आप बुध ग्रह बोलते हो, ठीक है, वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है, मतलब प्लैनेट है, सबको पता है। मार्स वो भी मंगल ग्रह जो है वो भी एक प्लेनेट है। वीनस शुक्र ग्रह जो है वो भी एक तरीके का प्लेनेट है। सन जो है वो प्लेनेट नहीं है। ये तीनों के तीनों, ये कौन कौन, मरकरी, मार्स और वीनस, यानी कि बुध, मंगल, बुध और शुक्र, तीनों के तीनों प्लेनेट्स हैं। ये प्लेनेट नहीं है, तो यहाँ पर सन जो है वो इसका आंसर हो गया। ये इसके ग्रुप से नहीं आता, प्लेनेट ग्रुप से नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में हमें आपको ओड वन फाइंड करना है। पहला ऑप्शन है क्लॉथ, प्लास्टिक, थ्रेड एंड कॉटन। क्वेश्चन को आपको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए। कपड़ा जो हम पहनते हैं, थ्रेड जिससे कपड़ा बनता है, कॉटन जिससे थ्रेड बनता है। इसका मतलब क्लॉथ, थ्रेड और कॉटन जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है, एक ही ग्रुप से आते हैं। लेकिन प्लास्टिक जो है वो इनके ग्रुप में शामिल नहीं है, इसलिए ऑप्शन जो ये करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाटर, परचेज, सेल, बोरो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम पहले ही ऑप्शन का मीनिंग बता देते हैं। बाटर का मतलब क्या होता है, यानी कि बिना किसी पैसे के, यानी ना रुपया, ना डॉलर, ना कोई और कोई करेंसीज, ठीक है ना, इन करेंसीज के बिना, यानी बिना मनी के आप जो ट्रेड किया जाता है, मतलब कि चीज़ों के, यानी एक चीज़ भैया आटा ले लो और क्या दे दो, दाल दे दो। तो ऐसे गुड्स के एक्सचेंज में जो बिजनेस किया जाता है, ट्रेड किया जाता है, उसको हम बोलते हैं बाटर। पहली चीज़। परचेज का मतलब क्या हो गया भाई, खरीदना। सेल का मतलब हो गया बेचना। बोरो का मतलब हो गया किसी से उधार लेना। क्वेश्चन को पढ़ने से हमें क्या समझ में आ रहा है, ऑप्शंस को देखने से, कि बाटर, परचेज और सेल तीनों के तीनों जो हैं ट्रेड या बिजनेस के मतलब पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, बिजनेस के तरीके हैं। लेकिन बोरो जो है वो बिजनेस का तरीका नहीं होता। उधार लेना, किसी से उधार लेना, पैसे उधार लेना, भाई 2 दिन के लिए पैसों की ज़रूरत है, 2 महीने के लिए पैसों की ज़रूरत है, उधार देना, उसको वापस चुकाना, वो कोई बिजनेस नहीं आता। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड द ओड वन, फ्लावर, स्टेम, ब्रांच एंड रूट्स। देखिए इस क्वेश्चन को देखते ही आपके क्या समझ में आ सकता है कि भाई फ्लावर, ब्रांच और स्टेम जो हैं वो तो क्या होते हैं भाई, फ्लावर, स्टेम और ब्रांच तो क्या होते हैं भाई, ज़मीन से ऊपर दिखते हैं, इसलिए आप इसको रूट कर दीजिए। लेकिन आप एक बार 2 सेकंड के लिए आप इस क्वेश्चन को सोचिएगा, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे मिलेगा, देखिएगा कि जो 3 चीज़ें हैं, क्या क्या, स्टेम, ब्रांच एंड रूट्स, ये तीनों के तीनों क्या हैं, किसी भी प्लांट को देख लीजिए, जैसे आप उसके कंपोनेंट हैं। ज़रूरी नहीं है कि फ्लावर आपको देखने को मिले ही मिले। किसी भी प्लांट में, किसी भी ट्री में आपको ज़रूरी नहीं है कि फ्लावर देखने को मिले ही मिले, लेकिन आपको स्टेम मिल जाएगा, ब्रांच मिल जाएगा, रूट जो है, ये तीनों के तीनों जो हैं वो एसेंशियल कंपोनेंट होंगे ही होंगे आपको किसी भी प्लांट में देखने के लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और दिमाग लगाइएगा। कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि सर हमारे दिमाग में ये आ रखा है, हमारे दिमाग में इसको क्वेश्चन को देखते ही ये आता है, ऑप्शंस को देखते ही ये आता है, ये क्यों नहीं हो सकता, हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड द ओड वन दैट डजंट बिलोंग टू द ग्रुप। इनमें से कौन सा जो है ग्रुप से नहीं आता, आप देखिएगा क्या क्या है भाई। स्काई हो गया, ठीक है, स्टार, प्लेनेट, कोमेट, मून। देखिए स्टार, प्लेनेट, कोमेट, मून, ये सारे के सारे कहाँ दिखते हैं आपको, स्काई के अंदर दिखते हैं। दूसरी की चीज़ क्या बात है भाई, ये सारे के सारे क्या हैं, सिलेस्टियल बॉडीज़ हैं, ठीक है ना, सिलेस्टियल बॉडीज जिनको बोलते हैं वो हैं। इसका मतलब स्काई इनसे एकदम से ही अलग हो गया, ऑप्शन करेक्ट है। इनमें क्या है, शिमला, ऊटी, दार्जिलिंग, आगरा। आप क्या देख रहे हो कि भाई सबके सब जो है घूमने की जगहें हैं, लेकिन एक चीज़ क्या खास बात है, ये तीनों के तीनों, शिमला, ऊटी और दार्जिलिंग जो हैं, तीनों के तीनों हिल स्टेशन हैं, जबकि आगरा जो हिल स्टेशन नहीं है। तो ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया। ब्रिज, एस्केलेटर, लेडर, स्टेयरकेस। क्वेश्चन को ध्यान से देखने के बाद क्या पता लगेगा, एस्केलेटर आप मेट्रो में यूज़ करते हो, देखते हो, आप शॉपिंग मॉल्स में आप देखते हो एस्केलेटर को, यानी कि आपको निचली जगह से, यानी ग्राउंड से कहाँ पर पहुँचाता है, अगले फ्लोर तक पहुँचाता है। ऐसे ही लेडर भी ऐसे ही काम करती है, नीचे से ऊपर पहुँचाती है। स्टेयरकेस भी आपको ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर पहुँचाएगा।
लेकिन ब्रिज जो है वो दो जगहों को क्या करता है, कनेक्ट करने का काम करता है। तो ब्रिज जो है इसका ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया, ये तीनों से अलग है। नेक्स्ट देखिएगा, इस्लामाबाद, काबुल, कैनबरा, सिडनी। क्वेश्चन को देखते ही क्या पता लग रहा है, इस्लामाबाद क्या है भाई, पाकिस्तान की कैपिटल है। काबुल क्या है भाई, अफगानिस्तान की कैपिटल है। कैनबरा क्या है भाई, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है। यानी कि तीनों के तीनों कैपिटल्स आ गई, लेकिन सिडनी जो है वो ऑस्ट्रेलिया की एक सिटी का नाम है। इसका मतलब ये तीन जो है वो किसी भी नेशन की कैपिटल्स हैं, लेकिन ये एक शहर का नाम है, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो गया। मदर इन लॉ, नेफ्यू, ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडफादर। क्वेश्चन को थोड़ा सा देखोगे तो पता लगेगा कि मदर इन लॉ जो है वो दूसरी साइड से हैं, नेफ्यू, ग्रैंडसन और ग्रेट ग्रैंडफादर एक ही साइड के हैं। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ कि ये सारे के सारे जो जेंडर हैं वो मेल जेंडर हैं, ये क्या है भाई, फीमेल जेंडर में आती हैं। दोनों जो आप कॉन्सेप्ट लगाते हो उनमें से ऑप्शन जो है वो यही निकल करके आएगा, मदर इन लॉ करेक्ट आंसर है। ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, मैथमेटिक्स। क्या समझ में आ रहा है, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा तीनों की तीनों क्या है, मैथ्स की ही ब्रांचेज हैं। मैथ्स अपने आप में एक बड़ा सब्जेक्ट है, तो आंसर जो हो यही करेक्ट हो गया। सी, रिवर, ओशन और स्विमिंग पूल। आप देख सकते हो सी को किसने बनाया नहीं है, रिवर को किसी ने बनाया नहीं है, नेचुरल है। ओशन नेचुरल है। स्विमिंग पूल जो है वो क्या होता है भाई, मैन मेड होता है। इसका मतलब उसको किसी ने बनाया नहीं, बनाया है किसी ने, लेकिन इनको किसी ने नहीं बनाया, तो आंसर जो है ये करेक्ट हो गया। गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज, आयरन। देखते हैं क्वेश्चन को क्या पता लगेगा कि गोल्ड जो है क्या है भाई, मेटल एलिमेंट है, मेटल है, एलिमेंट है उसका। सिल्वर भी मेटल एलिमेंट है। ब्रोंज क्या है, एलॉय होता है, मतलब दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर के बना हुआ है। कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके बताइएगा कि हमने आपसे दो एलॉय ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं काफ़ी बार, ब्रोंज एंड ब्रास। ब्रोंज एंड ब्रास हमेशा याद रखने हैं। क्वेश्चन इससे रिलेटेड कैसे भी करके आ ही जाते हैं, जीके में आ जाता है या रीजनिंग में आ जाता है, कैसे भी इनका क्वेश्चन आ जाता है। तो ये क्या होते हैं, ब्रोंज क्या होता है, किसका एलॉय है, और ब्रास जो है किसका एलॉय है, आयरन। आयरन भी क्या हो गया, मेटल एलिमेंट हो गया। इसका मतलब सारे के सारे मेटल एलिमेंट्स हैं, लेकिन ब्रोंज जो है एक तरीके का क्या हो गया, एलॉय हो गया, ग्रुप से अलग है। एग्जैक्ट एस्टिमेट, ओनली चॉइस, क्लियरली विजिबल, ओपन सीक्रेट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखते ही आप थोड़ा सा ना घुमा देता है क्वेश्चन। क्या कहने का मतलब है, एग्जैक्ट एस्टिमेट, कोई एस्टिमेट लगाते हैं। एग्जैक्ट एस्टिमेट मतलब सर्टेन है भाई, ये पैसे इतने लगने हैं, सर्टेन एस्टिमेशन है। ओनली चॉइस, एक चीज़ पे आपके आपके आके फिक्स हो गए हैं कि भैया इस कंपनी का ही साबुन आपके पास में अवेलेबल है जी, या इस कंपनी का प्रोडक्ट अवेलेबल है। क्लियरली विजिबल, इसका मतलब सर्टेन चीज़ है आपको जो नज़र आ रही है सामने। ओपन सीक्रेट का मतलब क्या होता है, पहली बात तो सीक्रेट हो गया, लेकिन हालांकि ओपन सीक्रेट का मतलब एक ही हो जाता है कि भाई बहुत सारे लोगों को कॉमनली जो चीज़ पता होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अभी भी सभी लोगों को पता है। सीक्रेट है, ओपन सीक्रेट का मतलब बड़ी पॉपुलेशन को पता है, बहुत सारे लोगों को चीज़ पता है। तो ये सर्टेनिटी से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, सर्टेनिटी से रिलेटेड लॉजिक्स हो गया। तो आप इसको देख करके अपनी तरफ से भी कोई लॉजिक बताइएगा, हालांकि इसके अलावा कोई लॉजिक लगता नहीं है। ये सारी सर्टेन चीज़ें हैं, ये अनसर्टेन चीज़ें हैं। ओपन सीक्रेट जो है, ओपन सीक्रेट इसका सही आंसर होगा। राइवल, अपोनेंट, फो, अलाई। इसको देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया है इसके अंदर यहाँ पर, और देखोगे आराम से। राइवल विरोधी, अपोनेंट विरोधी, और फो का मतलब भी क्या होता है, दुश्मन, एनिमी होता है। तीनों एक दूसरे के क्या हैं, सिनोनिम्स नज़र आ रहे हैं आपको। क्या नज़र आ रहे हैं भाई, सिनोनिम्स नज़र आ रहे हैं। लेकिन अलाई जो है, अलाई का मतलब जो है वो साथ देने वाला, सपोर्ट देने वाला, अलाई नेशन। अलाई आपने किसके साथ अलाई कर रखा है, तो इसका मतलब ये अलग हो गया। ब्रास, गनमेटल, ब्रॉन्ज, जर्मेनियम। एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, और ये एग्जाम्स में अक्सर आया हुआ क्वेश्चन है। एक मतलब क्वेश्चन तो सारे के सारे हमने जो यहाँ पर लिख रखे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आ रखे हैं किसी न किसी एग्जाम में, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रास का मतलब हमने ऑलरेडी आपको पूछा, बता दिया हमने, एलॉय है। आप कमेंट बॉक्स में ऑलरेडी लिख के हमें बताएंगे कि ब्रास किसका एलॉय है। गन मेटल, गन जिससे बनी होती है उसको गन मेटल बोलते हैं, वो भी एक तरीके का एलॉय है। उसको हम क्या बोलते हैं, या तो गन मेटल बोल देते हैं, या फिर उसको क्या बोल देते हैं, जी मेटल बोल देते हैं, या फिर इसका एक नाम और है, और वो क्या है, रेड ब्रास। क्या नाम है भाई, रेड ब्रास। ठीक है, ये हम आपको बताए थे, आज तक हमने कभी आपसे डिस्कस नहीं किया, इसलिए हम आपको बताएंगे रेड ब्रास एक्चुअली क्या होता है। ये कॉपर, टिन और जिंक, इन तीनों का मिलकर के एलॉय होता है। कॉपर, टिन और जिंक का एलॉय होता है कौन, गन मेटल। याद रख लेना, जीके के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा ब्रोंज एलॉय है, तो ब्रास भी एलॉय हो गया, गन मेटल भी एलॉय हो गया, ब्रोंज भी एलॉय हो गया। जर्मेनियम जो है वो मेटल एलिमेंट है।
तो ऑप्शन जो है वो क्या करेक्ट हो गया, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेन, शावर, स्लीट, रेजिन। रेन का मतलब सबको पता है, पानी गिरता है, शावर में भी पानी गिरता है, ये नेचुरली गिर रहा है, ये आप मतलब शावर खोल कर गिरा रहे हो, कोई बात नहीं। स्लीट, स्लीट आपके लिए नया वर्ड हो सकता है, ये भी एक तरीके की रेन है जिसके साथ में क्या गिर रही होती है, स्नो गिर रही होती है, यानी बर्फ़ गिर रही होती है, ठीक है ना। स्नो थोड़ा अलग वर्ड हो जाता है, स्नो तो मतलब जैसे केवली बर्फबारी हो रही है, केवली स्नो गिर रही है, रेन के साथ में बर्फ़ गिरना उसको हम स्लीट बोलते हैं। रेजिन दूर दूर तक नहीं भैया, ड्राई फ्रूट में आता है, ये तो दूर दूर तक इनसे कोई रिलेशन नहीं है, तो डी करेक्ट आंसर हो गया। डिस्टिंग्विश, स्कैटर, डिफ्रेंशिएट, क्लासिफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, समझिएगा। डिस्टिंग्विश का मतलब ये ए और बी दोनों में अंतर करना, डिस्टिंग्विश करना। स्कैटर का मतलब क्या है भाई, कोई चीज़ भगदड़ मच जाती है, या कोई भगदड़ तो अलग चीज़ हो जाती है, खैर स्कैटर का मतलब क्या हो जाता है भाई, एक दूसरी मतलब दूर दूर फैल जाना, स्कैटर हो जाना, ठीक है ना, दूर दूर कोई चीज़ें फैल जाना, लोग फैल जाना। डिफ्रेंशिएट का मतलब भी वही है जैसा डिस्टिंग्विश है। क्लासिफिकेशन का मतलब भी वर्गीकरण, यानी ये ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास, इसका मतलब आप लोगों को क्लासीफाई कर रहे हो। इसमें डिस्टिंग्विश, डिफ्रेंशिएट, आपको अलग अलग जगह पर इसका आंसर देखने को मिल जाएगा अलग अलग, लेकिन स्कैटर जो है वो सबसे अलग है। कई जगह पर आपको क्लासिफिकेशन इसका आंसर मिलेगा, लेकिन एकदम से गलत है। देखिए आप कहीं से भी नहीं जम रहा। डिस्टिंग्विश का मतलब अंतर करना होता है, डिफ्रेंशिएट का मतलब भी अंतर करना है, क्लासिफिकेशन का मतलब भी आप अंतर करने के लिए आपने क्या बना दी, क्लासेज बना दी, ए क्लास, बी क्लास, डी क्लास जो है वर्ग बना दिए, सेक्शंस बना दिए, तो ये क्लासिफिकेशन। लेकिन स्कैटर का मतलब क्या हो जाता है भाई, लोगों को इधर उधर फैला देना, फैल जाना, इधर स्कैटर हो जाओ जी। तो ऑप्शन क्या करेक्ट हो गया यहाँ पर, बी। डिस्पर्स, कॉन्ग्रीगेट, एक्यूमुलेट, एग्रीगेट। देखिए एग्रीगेशन, प्लेटलेट एग्रीगेशन आप पढ़ते हैं, एक जगह पर इकट्ठी हो जाती है। एक्यूमुलेट का मतलब एक जगह पर इकट्ठा हो जाना, कॉन्ग्रीगेट का मतलब भी यही होता है, सिंबल हो जाना, एग्रीगेट हो जाना। तीनों एक दूसरे के क्या हैं भाई, सिनोनिम्स हैं, लेकिन डिस्पर्स जो है वो इन्हीं का क्या है, एंटोनिम है। समझ रहे हो आप, इसी का क्या है, एंटोनिम है। डिस्पर्स का मतलब वैसे ही जैसे स्कैटर का मीनिंग होता है, यानी डिस्पर्स मतलब फैल जाना, ठीक है ना। तो ये चीज़ इनका मतलब हो जाता है एक जगह पर इकट्ठा हो जाना, और डिस्पर्स का मतलब है दूर दूर फैल जाना, तो इनका एंटोनिम हो गया। ऑप्शन करेक्ट क्या हो गया, डिस्पर्स। मिसडीड, करप्शन, फेल्योर, ऑफेंस, विलेनिटी। मिसडीड का मतलब क्या होता है भाई, इलीगल एक्टिविटी, इलीगल एक्ट। करप्शन भी एक तरीके की इलीगल एक्टिविटी है, एक्ट है। फेलियर तो मतलब कोई भी फेल हो जाता है भाई, इलीगल तो नहीं है ना, फेल हो गए कोई बात नहीं, तो इसको होल्ड कीजिएगा। ऑफेंस क्रिमिनल एक्टिविटी है भाई, विलेनिटी भी क्रिमिनल एक्ट है। इसका मतलब मिसडीड, करप्शन, ऑफेंस, विलेनिटी सारे के सारे एक ही ग्रुप से आते हैं, फेलियर जो है वो अलग ग्रुप से है। आंसर करेक्ट हो गया। शॉर्ट हैंड, मोर्स, सिमेफोर, रिकॉर्ड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शॉर्ट हैंड का मतलब आप समझते होंगे, पत्रकार जो हैं, जो प्रिंट मीडिया के जो पत्रकार हैं, वो एक डायरी से लेकर के, पेंसिल लेकर के जल्दी जल्दी कुछ लिख रहे होते हैं अपनी कोडिंग में, ठीक है ना, उसको बोलते हैं हम शॉर्ट हैंड, डिक्टेट करना, ठीक ना, डिक्टेट कर रहे होते हैं। मोर्स, मोर्स का मतलब भी क्या होता है, मोर्स का मतलब क्या होता है भाई, लाइट से या फिर साउंड सिग्नल्स दे करके, मतलब एक तरीके की ये भी कोड लैंग्वेज होगी, एक तरीके से लाइट से साउंड सिग्नल देना, मोर्स। सिमेफोर, सिमेफोर भी एक तरीके की क्या है, इन्फॉर्मेशन पास करना, किसमें, कोडिंग में, और वो भी किससे, मैक्सिममली विजुअल सिग्नल्स। जैसे आप रेलवे के सिग्नल देखते हो, वो सिमेफोर के अंदर आ जाते हैं, रेलवे के सिग्नल जो हैं, ठीक है ना। आर्म्स को मूव कर करके आप जो सिग्नल देते हो, बताते हैं ना, आर्म्स को मूव करके, हाँ जी देखो मैं इधर खड़ा हूँ जी। फ्लैग से कोई सिग्नल देते हो आप, वो भी किस में आ जाता है, सिमेफोर में आ जाता है। तो ये देखिए सारी की सारी क्या चीज़ें हैं, कोई ना कोई कोडिंग है एक तरीके से। शॉर्ट हैंड हो गया, मोर्स हो गया, सिमेफोर हो गया। रिकॉर्ड तो रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है भाई, कोई चीज़ें ना एक जगह पर इकट्ठी रखना, ठीक है ना। तो इनसे रिकॉर्ड का इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, एकदम से अलग शब्द हो गया, अलग चीज़ हो गई। जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों के साथ में यहाँ पर डिस्कस किए हैं, सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आने वाले DSSB में बहुत ज़्यादा संभावित हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग अभी से थोड़ी थोड़ी तैयारी शुरू करें, ताकि आने वाले समय में आपको एक साथ में हर चीज़ पे भागना दौड़ना नहीं पड़े, आप काफ़ी सब्जेक्ट से एक तरह से निवृत्त हो जाएं, ताकि एग्ज़ाम्स को आप ठीक से अटेम्प्ट कर पाएँ। हम चाहते हैं आने वाला जो DSSB का बड़ा एग्ज़ाम है, वो आप अपनी स्किल्स के साथ में उसको अच्छे से क्लियर करें। इन शुभकामनाओं के साथ में, इन बेस्ट विशेज़ के साथ में आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं वेरी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।